नमस्कार मित्रों, नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार। मैं सीफी भसीन, मेरे मित्र रवि गोयल जी एक नए पॉडकास्ट को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। फ्रेंड्स, जब भी कुछ देश में ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए और जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैं कहूंगा, तब मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उभरते हैं। और मैं समझता हूं हर देश के हर नागरिक में मैं यहां शिक्षा की बात नहीं कर रहा, लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, एक राष्ट्रीय जागरूकता की बात कर रहा हूं। हर किसी नागरिक के मन में प्रश्न उठने चाहिए। मैं दो बिंदुओं पर ब्रीफ करूंगा, फिर भाई साहब से राय मांगूंगा। दोनों ही आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले कल सुबह प्रातःकाल लगभग 7:30-8 बजे जैसे समाचार सुनने की आदत है, टीवी खोला था, बहुत दुखद समाचार सुनने को मिला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत पुरानी परिपाटी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक पर होता है, उस दिन घर घर में तो खीर बनती ही है, भारतीय संस्कृति में है, लेकिन शाखा में जो संघ की शाखाएं होती हैं, याद है मुझे आज से 45 साल पहले भी, उससे ज्यादा ही हो गया, रात को हम लोग कबड्डी खेला करते थे। 10 बजे इकट्ठे होते थे, 9:30-10 बजे कबड्डी चलती थी और उसके बाद खीर वितरण का कार्यक्रम होता था। लेकिन कल जो मुझे जीवन में पहली बार सुनने का मौका मिला वो यह मिला कि कल जयपुर में आदर्श नगर के पास जो रामलीला मैदान है, वहां खीर वितरण का कार्य चल रहा था और कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि 5 स्वयंसेवक घायल हो गए थे और उनको तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक ये बिंदु है। मैं समझता हूं मैंने अपनी पूरी जितनी मेरी आयु है कभी ऐसा नहीं सुना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम पर आक्रमण हुआ हो। दूसरा समाचार आज भी मिला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी कार्यक्रम में कुछ छुरेबाजी हुई थी और कुछ स्वयंसेवक घायल हुए थे। मित्रों, दूसरे बिंदु पर आने से पहले हम क्यों ना एक इसी बिंदु पर पहले चर्चा करें। मैं कल से मेरे मस्तिष्क में एक बहुत ही चिंता भी है और चिंतन भी है। वैसे चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरह के विषय होंगे तो हर देश के नागरिक के मन में चिंता होगी, और जब चिंता होगी और आपके मन में थोड़ा भी राष्ट्रवाद है तो चिंतन भी स्वाभाविक रूप से आपके मस्तिष्क में होगा। मैं समझ नहीं पा रहा, 99 वर्ष पूरे हो चुके हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। 28 सितंबर 2024 को संघ ने अपने 99 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये शताब्दी वर्ष है। 28 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। मुझे याद नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं 1970 से मेरी स्मृति में स्पष्ट है कभी इस तरह का कोई आक्रमण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ। बहुत दुखद है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न एक ही फिर उठता है मस्तिष्क में, क्या कारण है? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे एक बार तो 48 में प्रतिबंध लगा था, दूसरा 75 तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके पहले कभी संघ पर इस प्रकार के आक्रमण नहीं हुए थे। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में मुझे याद नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर या संघ के किसी कार्यक्रम में किसी ने इस तरह का दुस्साहस करने का प्रयास किया हो। क्या कारण है? आज आजादी के जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल के बाद, आज ये स्थिति आ गई कि जो हम 110 करोड़ हिंदू हैं उन पर इस तरह से आक्रमण किया गया है। मैं इससे पहले और कुछ कहूं, मैं चाहूंगा मेरे भ्राता श्री गोयल साहब कुछ इस विषय पर प्रकाश डालें।
जो आरएसएस के ऊपर ये अटैक बता रहे हो आप, ये हालांकि मैंने इसके ऊपर में कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, मतलब टीवी पर मैंने इस पर कोई न्यूज़ को अभी प्रॉपरली नहीं सुना है, लेकिन जो आप बता रहे हो आरएसएस पे अटैक हुआ है, तो मैं तो इसको इस नज़र से देखूंगा कि इस वक्त जो देश का जो पॉलिटिकल माहौल है वो हिंदुओं पर होने वाले अटैक्स को प्रमोट कर रहा है। अभी चंद दिन पहले बहराइच के अंदर एक घटना घटी, और ये कि पहली घटना नहीं है। पिछले लगभग 1.5-2-3 साल से जब भी कोई हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकली है उसके ऊपर अटैक होते हैं, और जब उस पर अटैक होता है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बातें करती हैं जो कि मैं अभी 4 दिन से सुन रहा हूं। इनको ये गाने ऐसे नहीं बजाने चाहिए थे, इनको मुसलमानों के मोहल्लों से, एरियो से यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी। ये क्या शब्द हुआ, मुसलमान का एरिया? ये जो पॉलिटिशियन है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। गरीब हिंदू या गरीब मुस्लिम को भड़का करके उनसे अटैक करवा रहे हैं। ये कितने खतरनाक शब्द आजकल की पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही हैं। मैं किसका नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम ले तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वो खुल के हम चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र में कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, लेकिन जो भी पार्टी ये शब्द इस्तेमाल करेगी कि इनको मुस्लिम मोहल्लों से यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, तो मैं समझता हूं उस पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी हिंदू को उस पॉलिटिकल पार्टी का बारे में बात करना और वोट देना वो खुद हिंदू विरोधी है। ये मोहल्ले कब से हिंदुओं के और मुस्लिमों के हो गए? ये देश शुरू से एक है, आज भी एक है, एक ही था और एक ही रहेगा। लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ते हैं। इनको देश के पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक के चक्कर में लड़वाते हैं। और मुझे लगता है कि जो आरएसएस पे जो आप बता रहे हो अटैक हुए हैं वो इसी की प्री पार्टी है, वो चीजें हो रही हैं। मतलब आप कहना चाहेंगे कि ये राजनीतिक दल करवा रहे हैं? नेचुरली मैंने स्पष्ट कह रहा हूं, जी। ये राजनीतिक दल करवा रहे हैं। जो राजनीतिक दल ये बोलेगा कि हिंदुओं की यात्रा को उस मोहल्ले से नहीं, वो मुस्लिम एरिया मोहल्लों में से नहीं जाना चाहिए था। बहराइच पर अपने आप को केंद्रित करना, बहराइच में। मैंने बहराइच के साथ अभी बोल दिया आपको जी। कि उससे पिछले 2 साल 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से जितनी भी यात्राएं निकली हैं, हर यात्रा के ऊपर में अटैक होता है। और उस अटैक के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये बयान सबसे पहले आता है कि उस मोहल्ले से क्यों गुजरे, मस्जिद से पास से क्यों गुजरे। जबकि हमारी तहजीब हमें ये सिखाती है कि जब बिना पॉलिटिकल पंगों के हिंदुओं की यात्रा निकलती है, हमने वो तस्वीरें आम देखी हैं, उनको मुस्लिम भाई पानी, अनाज, उनकी सेवा भी करते हैं। बुरा हिंदू नहीं है ना बुरा मुस्लिम है। ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये शोभा यात्रा मुस्लिम एरिया से नहीं निकलनी चाहिए थी, वो है इस देश के कल्प्रिट। उन लोगों के बारे में बात करना, सोचना और उनको वोट देना जी देश के साथ गद्दारी है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरे विचार है। आपके विचार भिन्न भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मुद्दा वो नहीं है। मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं जो आपने कहा है, लेकिन आपने बिल्कुल प्रारंभ में ही जो रिएक्शन दी कि राजनीतिक दल ये सब कुछ करवा रहे हैं, फिर मैंने आपसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, कौन सा राजनीतिक दल? और ये सबके मन में ये प्रश्न उठेगा। अब मैं बहराइच की घटना को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो आक्रमण है उसकी बात करने के लिए हम दोनों बैठे हैं। बहराइच में जो घटना हुई बहुत दुखद हुई है। जिस तरह से एक हिंदू नौजवान का कत्ल किया गया है वो निश्चित रूप से निंदा का पात्र है। लेकिन मेरा गोयल साहब से एक प्रश्न है, कृपया मेरे को बोलने दें, उसके बाद आप आराम से जवाब दें। आपने स्वयं कहा पिछले 2.5 वर्षों से कुछ इस तरह की इनटॉलरेंस
डेवलप हो रही है। क्या कारण है? कांग्रेस का लंबा शासनकाल रहा था और कांग्रेस को पे तो आरोप यही लगता है वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती थी, आरोप लगता है कांग्रेस पे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार के दंगे कम थे और पिछले 2.5 वर्षों से ये दंगे बढ़ गए हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, कल से मैं न्यूज लगातार देख रहा हूं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम पर आक्रमण हुआ है, किसी राजनीतिक दल ने उसकी प्रशंसा नहीं की, शायद विरोध भी ना किया हो, लेकिन न्यूट्रल है। यह मैं नहीं कह सकता कि राजनीतिक दल ने तारीफ की है, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो आक्रमण हुआ है ये इसकी प्रतीक है, किसी ने नहीं किया। एक बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपने विचार रखना चाहूंगा। लेकिन फिर वही मस्तिष्क में बार बार प्रश्न उठता है, 99 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम पर आक्रमण हो जाना, और आज पुनः मुझे जगह का नाम याद नहीं क्योंकि मैं इतना कंसंट्रेशन से न्यूज नहीं देख रहा था, आज फिर ऐसी घटना घटी है, शायद कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कोई आक्रमण हुआ है। जब इतने वर्षों से हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, यह बात सही है, कई बार ऐसी स्थिति आती है हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद हो जाते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मैं समझता हूं बहुत बड़ा संगठन है, देश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी 100 शाखाओं में शाखाएं हैं, यही कहूंगा जिसकी 100 देशों में शाखाएं हैं, ऐसे संगठन के किसी कार्यक्रम पर आक्रमण होना ये देश की कोई अच्छी सुव्यवस्था का परिचय नहीं है। आक्रमण नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ? ये सभी राजनीतिक दलों को बैठकर विवेचना करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को विवेचना करनी चाहिए। एक बार फिर मैं कहूंगा, 140 करोड़ की जनसंख्या है, 110 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं, और बाकी मैं समझता हूं ईसाई बंधु हैं, जैन हैं, सब मिला के 5 करोड़ मान लीजिए। 25 करोड़ और 110 करोड़, यह हमें संतुलन बनाना होगा। 25 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं है कि हम ये कहें कि चलो जी इन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाए। 25 करोड़ काफी मायने रखती है। सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों तरफ से बने, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न ना हो कि अब हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। यदि ये इस प्रकार के शब्द आएंगे, या तो आप एक फैसला कर लीजिए, आप 25 करोड़ को बाहर निकाल दीजिए, यदि आप पे इतना सामर्थ्य है 25 करोड़ को निकाल के बाहर कर दीजिए, या चूंकि हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं, भाई भाई बन के रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हम हिस्सा बटाएंगे। इस प्रकार ना शाखाओं पर आक्रमण होना चाहिए, ना यदि उस क्षेत्र से बहराइच में जुलूस निकला था, कहीं ना कहीं भगवा ध्वज भी लहराया गया था। मैं इस बिंदु को बिल्कुल विस्तार से नहीं लेना चाहूंगा। यदि भगवा ध्वज लहरा दिया गया, शायद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच गया हो, तो भगवा ध्वज को हम अपने मंदिरों में खूब लहराएं। मैं तो कहता हूं हर चौराहे पर लहराएं। मैं तो उस समय कहा करता था कि लाल चौक मेरे साथ चले, मैं एक बार तिरंगा वहां लहराना चाहता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा चलिए कश्मीर के, मैं ये कहता था एक व्यक्ति बस मेरे साथ आ जाए, ध्वजारोहण में करूंगा, तिरंगा लाल चौक पे फहराऊंगा। हम भगवा हमारा ध्वज है और हम इसको फहराएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्थान जहां किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता हो, क्या वहां भगवा लहराकर हम हिंदुत्व का परिचय देना चाहते हैं? क्या एक यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय है, उस क्षेत्र में हम इस तरह के गाने लगाकर या भगवा लहराकर क्या दूसरे की भावनाओं को उकसा नहीं रहे हैं? हर एक्शन की रिएक्शन होती है, ये साइंस का ईच एक्शन है रिएक्शन। और मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ था कल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक आक्रमण करने का प्रयास किया गया है, जिसमें समाचार माध्यमों से मालूम चला है 8 स्वयंसेवक सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। ये मेरे लिए एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में हिंदू भी सुरक्षित होना चाहिए, मुस्लिम भी सुरक्षित होना चाहिए, ईसाई भाई भी सुरक्षित होने चाहिए, हर कोई सुरक्षित होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके जो भी विचार हैं मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन आपकी बातें कुछ
शायद हाई लेवल की होती है, मैं नहीं समझ पाता हूं। जैसे आपने कहा इन 25 करोड़ को देश से बाहर निकाल दो, चाहो अगर आप निकालना चाहते नहीं, हिंदू राष्ट्र की यदि हम बात करेंगे तो बात ऐसा नहीं, हम किसी हिंदू राष्ट्र में बहस नहीं कर रहे थे। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं राजनीतिक दल कुछ कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात तो हम नहीं कर रहे थे ना, राजनीतिक दल कर रहे हैं। राजनीतिक तो वो बात करें ना। आपने ही राजनीतिक दलों को सामने लाया। आपने जब बात करी कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मुस्लिम से दूरी कर दो, मुस्लिम को मार दो, ये गलत बात है। नहीं, मैं नहीं कहा मार दो। आपने कहा कि आप अगर आप ऐसा चाहते हो तो 25 करोड़ लोगों को हाँ, मतलब ये और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। ये शब्द गलत है। कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, आपको पता है कि मैं कितना कट्टर हिंदू हूं, आप भी होंगे, मैं वो नहीं कह रहा। और आपको ये भी याद होगा, हम कश्मीर गए थे, मेरे वहां पर एक भाई मित्र रहते हैं, मुस्लिम हैं। क्या हम उनके घर नहीं गए? जावेद भाई क्या घर गए? क्या मैं उनको फोन नहीं किया? मैंने बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन्होंने एरो डब्बा सबसे पहले फोन स्वागत नहीं किया? तो भाई साहब, हमारे यहाँ इंसानों में, हम में कोई भेद नहीं है। कोई हिंदू ये नहीं कहता कि मुस्लिम को बाहर कर दो। कश्मीर में पिछले 25 साल से जा रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं, मेरे जो भी ये एक कहते ना समय होता है जी, मैंने 25 साल में जितने भी काम किए हैं जी, मेरा हर काम कहीं ना कहीं जाकर के जुड़ा है, श्रीनगर से जुड़ा है। और मैं श्रीनगर 10-12 बार जा चुका हूँ जी। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और जाहिर है मैं जब वहां जाता हूं तो मेरे वहां मित्र कौन है? एक भी हिंदू नहीं है वहां, वो मेरे सारे मुस्लिम मित्र हैं। कल कुछ और थे, आज कुछ और है, वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक बदलते रहते हैं। तो ये कोई सवाल नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसको बाहर फेंकना चाहते हैं, बात वो है ही नहीं है। मैं उस बात पे मैं नहीं आता हूं। मैं केवल एक बात पे आ रहा हूं कि जो घटनाएं हुई हैं, अगर कल को कोई हिंदुओं के नाम के ऊपर में हिंदुओं को भड़का करके मुस्लिम पर अटैक करा दे, मैं फिर भी यही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि ये हिंदू खराब नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी या उसका वो नेता जिसने इन हिंदुओं को भड़काया वो खराब है। जैसे मैंने ये कहा कि जब ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम इलाके हैं, इससे ज़्यादा मुस्लिमों को भड़काने वाली की बात होती ही नहीं है। भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल जितना कम होगा, विस्तार कीजिए। ये भड़काने वाली बात है ना कि मुस्लिम इलाका इसमें से नहीं जाना चाहिए, हाँ। भड़काने वाली बात है। और दूसरी बात, आपने बहराइच के अटैक को जस्टिफाई कर दिया, आप ठीक हो? नहीं, जस्टिफाई कैसे किया? आपने पूरा जस्टिफाई कर दिया कि उस इलाके में अगर इन्होंने भगवा फहराया तो लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो न जाहिर है उन्होंने अटैक कर दिया। आपने पूरा उसको जस्टिफाई कर दिया, करके जस्टिफाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जस्टिफाई कर दिया कि इन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए, कोई इन्होंने भगवा लहरा दिया जिससे वहां के लोगों की भावनाएं आहत हुई, इनको वहां पर भगवा नहीं लहराना चाहिए, वो भी एक ही बात होती है जी। हम तो इस बात को नहीं मानते। मैं आपको ये बताता हूं कि जब मैं अपनी फैक्ट्री में रहता था, क्योंकि मेरे मुस्लिम भाइयों से रिश्ते थे, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं जी, कि मेरे यहाँ जब मुस्लिम भाई बिजनेस के लिए आते थे, वो कहते थे कि जुम्मे का टाइम है, नमाज करनी है, मैं अपने ऑफिस का एक कमरा अलग से खोल देता था, स्टाफ को कहता था दूर रहे, दूर से मेरा मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे, अंदर कोई नहीं जाएगा, हमारे मियाँ जी वहां पर बैठ करके नमाज करेंगे। ये तो गलत बात है। बहुत मैं अच्छी कहता हूं आप अगर कोई नमाजी सामने खड़ा हो, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं, अगर उसको नमाज पढ़नी हो तो मैं कहूंगा आइए मेरे घर में, मेरे घर के भी दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल खुले हैं, बिल्कुल, बहुत सही बात। तो ये शब्दों का बहुत ही आपका मैं मतलब कि मैं आहत हुआ हूं आपके ये कहने से। उनके इलाके में आपने भगवा फहरा दिया। मैंने आपको उससे पहले बताया कितने ही भगवा यात्राओं पर मैंने टीवी में देखा है, जब वो यात्राओं को पॉलिटिकल लोग तंग नहीं करते हैं, वहां मुस्लिम भाई उनको पानी पिलाते हैं। हमारे मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके अंदर हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ जो कि अपराधी टाइप के लोग होते हैं, प्रकृति के लोग होते हैं, उनको मुस्लिम पार्टियां भड़का करके उनसे ये अपराध करवाती हैं। ये मेरी भावना है और बाकी मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं।
कि आप भगवा नहीं लहरा सकते। अगर अपने इस सी ब्लॉक के सामने मुस्लिम भाई अपना हरा झंडा फहरा सकते हैं और हम उन्हें स्वागत कर सकते हैं, तो जहां मुस्लिम भाई रहते हैं उस इलाके से अगर शोभा यात्रा जाएगी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर वो शरारती मुस्लिम नहीं होगा, अगर उस बंदे को पॉलिटिकल पार्टी ने भड़काया नहीं होगा, वो कभी विरोध नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। अब आपने चूंकि मेरे पर एक बहुत भारी आरोप लगाया कि आपने बहराइच दंगे को सही मैं सही नहीं, शुरू में मैंने निंदा की है। इस प्रकार के दंगे किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। मेरा कहना यह था, पूरा देश जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिम भाइयों का है, क्योंकि हम दोनों को साथ साथ रहना है। लेकिन यदि एक विशेष इलाके में हम भगवा को आगे करके क्या बहादुरी का परिचय दे रहे हैं, किस तरह से हम समाज में समरसता विकसित कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बहराइच दंगों की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, लेकिन मेरा अपने भाइयों से भी यह निवेदन है, कृपया हम लोग ऐसा काम करें जिससे हम कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ बढ़ सके। इस प्रकार के दंगों में हमारा समय और एनर्जी वेस्ट नहीं हो। अब दूसरा, भाई साहब ने इस चर्चा में कम से कम 10 बार इस शब्द का उपयोग किया है, राजनीतिक दल ये सब कर रहे हैं। आपने कहा था राजनीतिक दल कर रहे हैं, मेरी बात चलिए मैं मान लेता हूं, राजनीतिक दल करवा रहे हैं। भाई साहब, हर राज्य की, हर देश की इंटेलिजेंस होती है। मुझे मालूम है 1978-79 में जब हम विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम करते थे, तब सीआईडी वाला आके कई बार पूछ के चला जाता था, बैठता नहीं था जानकारी लेके। इतने बड़े जब दंगे हुए, क्या हमारे देश की इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो चुकी है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मेजॉरिटी में एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, ये 2 सीटें आप ही कहते हैं 99 सीट वाले, 50 सीट वाले, 30-60 वाले, क्या इनकी इतनी हिम्मत हो गई ये देश में दंगे करवा दे? इसका मतलब इस देश में क्या राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था सही हाथों में है? यदि इतनी मेजॉरिटी के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्रमण होता है, तो मैं प्रधानमंत्री जी की भी निंदा करूंगा, गृह मंत्री जी की भी निंदा करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम पर आक्रमण होता है और किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बहराइच में इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल, जयपुर में फेल, दूसरे स्थानों पर फेल। मित्रों, हमारे देश में कई समस्याएं हैं। मैं फिर कहूंगा, सबसे बड़ी समस्या हमें गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। हमें देश में अच्छे हॉस्पिटल्स का निर्माण करना है, हमें देश में अच्छे स्कूलों का निर्माण करना है, हमें राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज बनानी है, हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान बनाने हैं। जब इतने हमारे पास कार्यक्रम हैं, तो कृपया हिंदू मुस्लिम से बाहर आकर मेरे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी इस देश को किस तरह विकास की चरम सीमा पर ले जा सकते हैं, उस बारे में विचार करें। तो मैं समझता हूं हम सबके लिए, भाई साहब भी एग्री करेंगे, हानिकारक नहीं, बहुत ही लाभदायक होगा। और यदि ये कह रहे हैं राजनीतिक दल ने किया है, मैं चाहूंगा आगे से इंटेलिजेंस अपना पूरा काम करे। इंटेलिजेंस क्यों फेलियर रही? यदि वह 4 घंटे बहराइच में दंगे चले या 4 घंटे से ज्यादा चले, तब पुलिस क्यों नहीं उस पर कंट्रोल कर पाई? पुलिस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, यूपी सरकार पर भी लगता है। लेकिन मैं फिर भी दंगों की भर्त्सना करूंगा। जो कुछ बहराइच में हुआ गलत हुआ। दंगे हमारी संस्कृति नहीं है, दंगे हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता भगवान महावीर स्वामी द्वारा दी हुई अहिंसा का मार्ग है, महात्मा गांधी जी द्वारा दी हुई अहिंसा का मात्र है। हमें देश में अभी कई समस्याओं का समाधान करना है। 140 करोड़ जनता को कम से कम शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवा दें। आज जो गंगा का हाल दिखाया था, आपने नहीं देखा होगा, आप ऑफिस में थे, सफेद झाग उभर के सामने आ रहे हैं। मतलब गंगा इस लायक नहीं है कि वह हाथ धोया जाए, लोग स्नान कर रहे हैं। इस देश में अनेक समस्याएं हैं, पीने का पानी हमारे देश में नहीं है। कितने घरों में आरओ है, जरा ये आप सोच लीजिए। मैं फिर गोयल साहब से निवेदन करूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा, हम सब चिंतनशील प्राणी हैं। हम विकास की नई गाथा लिखने का प्रयास करें, हम दंगों में अपने आप को ना उलझाएं। इसी शब्दों के साथ
मैं भाई साहब का और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।